हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आ जाइए मित्रों, एक बार सभी को बुला लीजिएगा आप सब। बुला लो सभी को। मैं भी ग्रुपों में शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी कर दीजिएगा एक बार। सब अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर दीजिएगा जब तक, ताकि सभी अपन से जिनको भी आवश्यकता है वो सब जुड़ जाएं अपन से। राजू जी नमो नमः, रचना जी नमस्कार। एक बार आप भी भेज दीजिएगा सभी ग्रुपों में, मैं भी भेज रहा हूँ। भेज दीजिएगा मित्रों, आप भी जिन जिन ग्रुपों में जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुपों में भेज दीजिएगा। भेज दीजिएगा सभी ग्रुपों में, जिन भी ग्रुपों में आप जुड़े हुए हो उन ग्रुपों में भेज दीजिएगा। गुड लक सर जी। अनूप जी, क्या बात है, क्या हुआ अनूप जी? चलिए, आज शानदार टेस्ट होने वाला है मित्रों, जहाँ से 100% आपसे प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। आज की जो क्लास है वो शानदार रहने वाली है मित्रों। चलिए करते हैं आज की क्लास को प्रारंभ। आ जाइएगा, करते हैं आज की क्लास प्रारंभ। जुड़ना होगा, सब जुड़ जाएंगे। चलिए, ललित जी प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। आइए जानते हैं, करते हैं आज की क्लास प्रारंभ। लो मित्रों, ये आज की क्लास प्रारंभ हमारी। अभी तक भी जिन लोगों ने हमारा जो ऐप है वर्तिका ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिएगा मित्रों प्ले स्टोर से। लंबी टेस्ट श्रृंखला लेकर के हम चल रहे हैं, 11 टेस्टों की। आज तीसरे टेस्ट को लेकर के मैं आया हूं। ये वर्तिका ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा, जिनको भी कोर्स चाहिए वो लीजिएगा। 11 टेस्ट की श्रृंखला लेकर के हम चल रहे हैं। 11वें टेस्ट का आज तीसरा टेस्ट लेकर के मैं आया हूँ। 3 नंबर का टेस्ट आज लेकर के मैं आया हूँ। तीसरा टेस्ट जिसमें संधि, पास और कालिदास तीनों का हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए लीजिएगा मित्रों, पहला प्रश्न आपके समक्ष। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। थैंक यू अनूप जी। आ जाइएगा मित्रों और जुड़ जाइएगा, देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। महाकवि कालिदासस्य कति रूपकाणि सन्ति? महाकवि कालिदास के कितने रूपक हैं? आंसर दीजिएगा। आपको सभी को पता है महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? रचनाएं 7 हैं। रचनाएं कितने हैं मित्रों? कालिदास की 7 रचनाएं हैं। 7 रचनाओं में से 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य कितने हैं? 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रघुवंशम। रघुवंशम पहला है रघुवंशम। दूसरा है, मतलब पहला तो है साथियों कुमार संभव, दूसरा है रघुवंशम। कुमार कुमार संभव, कुमार संभवम पहला महाकाव्य है। और दूसरा महाकाव्य है रघुवंशम। रघुवंशम ये दूसरा महाकाव्य है कालिदास का। आप सभी को पता है इसमें 17 सर्ग हैं और इसमें 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19। ऊपर वाले में कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17। फिर इनके 2 खंड काव्य हैं मित्रों। खंड काव्य। खंड काव्य कितने हैं? कालिदास के 2 खंड काव्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ऋतुसंहार। ऋतुसंहार ये पहला खंड काव्य है।
और कालिदास की पहली रचना भी यही है साथियों। कौन सी? ऋतुसंहार। और दूसरा जो खंड काव्य है वो है मेघदूत। मेघदूत ये संस्कृत साहित्य का पहला दूत काव्य भी है, याद रखिएगा। संस्कृत साहित्य का पहला दूत काव्य भी कौन सा है? मेघदूत है, जिसमें यक्ष और यक्षिणी की वियोग गाथा का वर्णन है। मंदाक्रांता छंद में लिखा गया ग्रंथ है। फिर बात आती है इनके रूपक की, रूपकों की। तो कालिदास के रूपक हैं मित्रों कितने? 3। कालिदास के कितने रूपक हैं? 3 रूपक हैं। पहला रूपक, इनका जो पहला रूपक है वो है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम इनका पहला रूपक है। इनका दूसरा रूपक है विक्रमो उर्वश्यम। विक्रमो उर्वश्यम इनका दूसरा रूपक है। इन सभी में दोनों में 5-5 अंक हैं मित्रों। कितने? 5-5। और इनकी जो प्रसिद्धि है कालिदास की वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये इनका सर्वस्व है। और इसमें कितने अंक हैं आप सभी को पता है? 7 अंक हैं। संस्कृत साहित्य का सबसे श्रेष्ठ रूपक साहित्य है, नाटक है, वो कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसके बारे में कहते भी है काव्यसु नाटकम रम्ये तत् रम्या शकुंतलम। काव्यों में सबसे सुंदर नाटक है और नाटकों में भी यदि सबसे सुंदर नाटक की बात हम करें तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या पूछ रहा है? कति रूपकाणी। तो आपको पता चल गया कितने रूपक हैं कालिदास के? 3। बिल्कुल, आप सभी के आंसर एकदम करेक्ट आए हैं। तो यहाँ पर कालिदास के रूपकों की मैं बात करूं तो रूपक हो जाएंगे मित्रों, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर 2 को आपको आंसर के रूप में मानना होगा। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। लीजिएगा ये अगला प्रश्न आपके समक्ष। अर्थो ही कन्या पर किए एवह शाकुंतले कस्य उक्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में ये उक्ति किसकी है? कौन कहता है ऐसा? आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो 7 अंक हैं, 7 अंकों में सबसे श्रेष्ठ अंक कौन सा माना गया है मित्रों? वो चतुर्थ अंक माना गया है। और चतुर्थ अंक के भी 4 श्लोक प्रसिद्ध रहे हैं। सर्वस्व 4 श्लोकों को माना गया है। और आपको पता है ऐसा कौन कहते हैं? अर्थो। ये अर्थो है मित्रों। क्या है? अर्थो ही कन्या पर किए एवह। अर्थो ही श्वेता जी भी, काली जी भी बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। कौन कहते हैं ऐसा? कर्ण कहते हैं कि जो कन्याएं हैं वो प्रायाधन हैं, अर्थात में जो शकुंतला है उसे पति घर भेज करके आज मतलब जो है धरोहर से, मतलब जो न्यास के रूप में मेरे पास थी शकुंतला, उससे आज मैं मुक्त हुआ हूँ, ऐसा स्वयं कौन कहते हैं? ऋषि कणु कहते हैं। कौन कहते हैं? कणु। इसलिए ये उक्ति किनकी है? ऋषि कणु की है, जो कि शकुंतला के पालने वाले पिता थे। जबकि ओरिजिनल पिता कौन थे? शकुंतला के मतलब इनके जो पिता थे वो पिता तो कौन थे? पिता कौन थे? विश्वामित्र, मेनका माता और पिता। पिता तो कौन थे? विश्वामित्र। और माता कौन थी? मेनका और विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र और मेनका इनके माता पिता थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न अच्छा है। कालिदास से प्रथम रूपकम। कालिदास का प्रथम रूपक कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था कालिदास का प्रथम रूपक कौन सा है, बता दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। 4 अंकों का 22 श्लोक हैं। 4 अंक का 22 श्लोक है। नहीं, 4 अंक के चतुर्थ 4 श्लोक प्रसिद्ध रहे हैं। कहा गया है काव्यसु नाटकम रम्ये तत्र रम्या शकुंतलम। और शकुंतलम के भी चतुर्थ अंक और चतुर्थ के भी 4 श्लोक प्रसिद्ध रहे हैं अनूप जी।
बताइएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों। आपके आंसर का मैं इंतजार करता हूं, आपके आंसर का मैं इंतजार करता हूं, आपके आंसर का मैं इंतजार करता हूं, बता दीजिएगा। बिल्कुल, नर्मदा जी सी आंसर, अनूप जी सी, और विक्की जी सी, दीप्ति जी सी, और ये इंद्र सिंह जी ए आ रहा है, काकड़गल सी, तकसीन जी सी। बिल्कुल बिल्कुल, कालिदास का जो पहला रूपक है वो कौन सा है मित्रों? कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम है। मतलब ये मालविकाग्निमित्रम कालिदास का पहला रूपक है। मतलब रूपकों में पहला रूपक जो है वो मालविकाग्निमित्रम है। कौन है? अग्निमित्र है। अर्थात यहाँ पर पहला रूपक के रूप में आपको स्वीकार करना होगा कौन सा? मालविका अग्निमित्र को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, ये अगला प्रश्न, कालिदासस्य सर्वस्वम किम, कालिदासस्य कालिदासस्य शुद्ध कीजिएगा इसको, कालिदासस्य 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 सर्वस्वम किम, कालिदास का सब कुछ क्या है? कालिदास का सब कुछ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। मालविका में 5 अंक है। बिल्कुल अनूप जी 5 है। आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम यानी कालिदास की जो प्रसिद्धि रही है मित्रों वो किससे रही है? अभिज्ञान शाकुंतलम से रही है। किससे रही है? अब अभिज्ञान शाकुंतलम से। आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम भी क्या है मित्रों? ये भी नाटक है। क्या है? नाटक। और इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। विक्रमो उर्वशीयम क्या है? याद रखना मित्रों, त्रोटक है, त्रोटक है। और इसमें कितने अंक हैं? इसमें 5 अंक हैं। और रघुवंशम क्या है मित्रों? ये महाकाव्य है, महाकाव्य है। और इसमें इसमें 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम ये भी क्या है? नाटक है, नाटक है। और इसमें भी 5 अंक हैं मित्रों। कितने अंक हैं? 5 अंक इसमें भी हैं। बिल्कुल आपके आंसर सही आ रहे थे मित्रों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिएगा प्रश्न संख्या 5 क्या है? कालिदासस्य त्रोटक वर्तते, कालिदास का त्रोटक है। मतलब उपरूपकों में एक भेद होता है त्रोटक। आपको पता है त्रोटक, 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 त्रोटक क्या होता है? उपरूपक का भेद होता है। उपरूपक, रूपक, उपरूपक, उपरूपक, उपरूपक कितने होते हैं? आपको पता है मित्रों 18 होते हैं। कितने होते हैं? उपरूपक 18 होते हैं। और उपरूपकों में एक भेद होता है त्रोटक, जिसमें त्रोटक में जो अंक होते हैं मित्रों वह अंक होना चाहिए कितने? 5, 7 या फिर 8, 9, ये अंक होना चाहिए, ये अंक होना चाहिए। और इसमें त्रोटक में जो रस रहता है वो कौन सा होना चाहिए? रस श्रृंगार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? श्रृंगार होना चाहिए। और इसमें जो नायक है, नायक है और नायिका है, एक तो होना चाहिए इलौकिक और एक होना चाहिए परलौकिक। मतलब त्रोटक में सामान्यतः जो नायक और नायिका होते हैं उनमें से एक इहलौकिक होना चाहिए, एक परलौकिक होना चाहिए। मतलब एक तो पृथ्वीलोक का ही होना चाहिए और एक चाहे नायक या नायिका परलौकिक होना चाहिए। जैसे आपने देखा है विक्रमो उर्वशीयम में विक्रम तो पृथ्वी का राजा है और ये उर्वशी जो कि अप्सरा है। कौन है? अप्सरा है। इसलिए इसको क्या माना गया? त्रोटक माना गया। इसलिए बिल्कुल आपके आंसर सही आ रहे थे। यहाँ पर विक्रमो उर्वश्यम, विक्रमो उर्वश्यम ये क्या हो जाएगा? त्रोटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रोटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? त्रोटक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न, सरस्वत्या, सरस्वती का वृद्ध पुत्र है कथ्यते, वृद्ध पुत्र कहा जाता है। सरस्वती का वृद्ध पुत्र किसे कहा जाता है? बताइएगा। सर टेस्ट पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश। सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी काव्या, काव्या कोचिंग, काव्या कोचिंग, काव्या कोचिंग टेलीग्राम पर। काव्या कोचिंग के नाम से टेलीग्राम है, वहां आपको मिलेगी। और वहां नहीं मिले तो फिर एक टेलीग्राम और भी है, संस्कृत बाय हंसराज सर, संस्कृत कृत बाय हंसराज सर, हंसराज सर।
यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी दोनों टेलीग्राम चैनल पर। चाहे तो काव्य कोचिंग क्लासेज के टेलीग्राम से ऐड हो जाएगा या संस्कृत बाय अंशराज सर टेलीग्राम से ऐड हो जाएगा, यहाँ आपको पीडीएफ इनकी मिल जाएगी मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लीजिएगा। सरस्वती के वृद्ध पुत्र कौन है? बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। आरडी धाकड़ का ए है, नर्मदा जी का ए है, रजनी जी यादव का ए, तख्त सिंह जी का ए है, अनूप जी का ए है। बिल्कुल, तो फिर कालिदास सरस्वती के वृद्ध पुत्र किन्हें माना गया है? कालिदास को माना गया है। किनको माना गया है? कालिदास को मित्रों। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। कालिदासस्य पत्न्या नाम किम? कालिदास की पत्नी का नाम क्या है? आप जो लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा, पूरा प्रसंग मैंने पूरी कहानी यहाँ पर कालिदास के जीवन से संबंधित समझाई होगी। कालिदास का जो बचपन का नाम था वो क्या था? बंद्रू था मित्रों। क्या था? बंद्रू। और ये मूर्ख ब्राह्मण था। कैसा ब्राह्मण था? मूर्ख ब्राह्मण था। कैसा था? मूर्ख ब्राह्मण था। आंसर दीजिएगा मित्रों। आंसर आया है बी। श्वेता जी का 2, विक्की जी का बी, अनूप जी का बी, बिल्कुल राहुल जी बी, दीप्ति जी बी आंसर आ रहा है बिल्कुल। विद्योतमा पत्नी का नाम क्या था? विद्योतमा था। क्या था? विद्योतमा जब कालिदास वापस आए थे तब बोले थे अस्ति कश्चिद वाग विशेष है, अस्ति कश्चिद वाग विशेष है। इन 3 शब्दों को सुनकर के कालिदास ने 3 महाकाव्यों की रचना कर दी थी। ये 3 शब्द सुनाने वाली कौन थी? विद्योतमा थी मित्रों। कौन थी? विद्योतमा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। लीजिएगा, मालविका अग्निमित्र से विदूषक कह। मालविका अग्निमित्र का विदूषक कौन है? आप सभी को पता है मित्रों। मालविका अग्निमित्र का विदूषक कौन है? मांडव्य किसका विदूषक है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? मांडव्य। मालविका अग्निमित्र से मालविका अग्निमित्र का जो विदूषक है वो कौन है मित्रों? गौतम है। और विक्रम और वश्यम और ये वसंतक स्वप्नवास दत्तम और ये स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है? आपको पता है माँ कविभास का सर्वस्व है, माँ कविभास की रचना है। और इसका विदूषक कौन है? इसका विदूषक है मित्रों वसंतक। कौन है? वसंतक। बिल्कुल। क्या? मालविका अग्निमित्र। और ये मांडवक किसका है? विक्रमो उर्वश्यम का। विक्रमो उर्वश्यम का जो विदूषक है वो कौन है मित्रों? वो है कौन है? मांडवक है। अर्थात पूछ क्या रहा है? मालविका अग्निमित्रम का विदूषक। तो फिर आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा गौतम। बिल्कुल। क्या हो जाएगा? गौतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौतम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा ये अगला प्रश्न। अग्निमित्र से ज्येष्ठ भार्याख। अग्निमित्र की पूर्व पत्नी का नाम यानी बड़ी पत्नी का नाम क्या है? बता दीजिएगा। अग्निमित्र की जो पूर्व पत्नी है, आपको पता है अग्निमित्र की प्रेयसी प्रेमिका तो कौन थी? मालविका थी, जिससे विवाह किया था। प्रेम के बाद विवाह किया था, परिणय फिर परिणय किया था, फिर परिणय किया था। वो तो कौन थी? मालविका थी। ये तो प्रेयसी और फिर बाद में विवाह किया था। आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। सी आ रहा है। बिल्कुल, क्या बात है। ये जो धारणी है, ये धारणी कौन है? अग्निमित्र की पूर्व पत्नी है। लेकिन ये दूता कौन है मित्रों? याद रखना, ये दूता है चारुदत्त की पूर्व पत्नी। चारुदत्त की पूर्व पत्नी कौन है? ये दूता है मृच्छकटिकम में। किसमें? मृच्छकटिकम में। जो मृच्छकटिकम है चारुदत्त वसंत सेना का, उसमें ये चारुदत्त की पूर्व पत्नी है। कौन है? दूता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न। पुराणम मिथ्येव न साधु सर्वम
सभी पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती। पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, सभी पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती, ऐसी उक्ति किसकी है? ये कौन कहती है? कौन कहती है? आंसर दीजिएगा मित्रों। सभी पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती है, ऐसा कौन कहती है? आंसर दीजिएगा मित्रों। आंसर दीजिएगा। सभी पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती, ऐसा कौन कहती है? आंसर आने प्रारंभ हो गए। अनूप जी का आ गया है, राजू जी का आ गया है, विक्की जी का आ गया है। क्या बात है। ऐसा कौन कहती है मित्रों? ये कहती है मालविका अग्निमित्र। मालविका कहाँ की उक्ति है? मालविका अग्निमित्रम की। और मालविका ही ऐसा कहती है। कौन कहती है? मालविका ही ऐसा कहती है। चलिए, तो यहाँ 2 आपका जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अभिज्ञान शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतला में दुष्यंत से प्रोहित भवति, दुष्यंत का प्रोहित है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दुष्यंत राजा हैं, नायक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के, उसके जो पुरोहित हैं, उनके जो पुरोहित हैं वो कौन हैं? आप सभी को पता है। वातायन तो क्या है मित्रों? ये तो है कंचुकी। कंचुकी, कंचुकी तो कौन है? वातायन हैं। और ये गालव कौन है? और ये मारीच कौन है? आपको पता है मारीच के आश्रम में ही शकुंतला गई थी। जब दुष्यंत ने पहचानने से इनकार कर दिया था तो मेनका उड़ा करके कहाँ ले गई थी? मारीची के आश्रम में। ये मारीची कौन है? ऋषि हैं। कौन है? ऋषि हैं, जिनका आश्रम कहाँ है? आश्रम, जिनका आश्रम कहाँ है? आश्रम है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में इनका आश्रम है, जहाँ पर शकुंतला गई थी और जहाँ पर अपने पुत्र सर्वदमन को जन्म दिया था। कहाँ पर? मारीची ऋषि के आश्रम में। और उनके शिष्य हैं मारीची के शिष्य, मारीची, मारीची के शिष्य, मारीची के शिष्य, मारीची ऋषि का शिष्य कौन है? ये गालव हैं। और सोमरात कौन है? ये सोमरात। आंसर आने प्रारंभ हो गए। ये सोमरात ही मित्रों जो है दुष्यंत का क्या है? पुरोहित है मित्रों। क्या है? पुरोहित है। सोमरात दुष्यंत का क्या है? पुरोहित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, लीजिएगा अगला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके, नाटक में दुष्यंत, दुष्यंत शकुंतलयो, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र से नाम किम, पुत्र का नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या है? बता दीजिएगा। ये मैं सही कर देता हूं मित्रों, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ किया हुआ है, सही मैं कर देता हूं। ये लिखा हुआ है यहाँ सर्वदमन। क्या लिखा हुआ है? सर्वदमन, सर्वदमन, सर्वदमन। आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा। 12वें प्रश्न का शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या है? सर्वदमन, सभी का दमन करने वाला। बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ हो गए। फिर आगे चल करके इन्हीं का नाम क्या रखा जाता है? भरत। क्या रखा जाता है? भरत, जो शेर के बच्चों के साथ खेल रहा था मित्रों, शेर के बच्चों के साथ खेलता था, जिसके आधार पर ये हमारे देश का जो नाम है भारत, वो इन्हीं के नामकरण से किया गया है। हमारे देश में 5 व्रत हुए हैं। कितने व्रत हुए हैं? 5 व्रत हुए हैं मित्रों। कितने व्रत हुए हैं? 5। उनमें से एक व्रत कौन है? ये सर्वदमन है। अर्थात आपका यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी आंसर आपको स्वीकार करना होगा मित्रों। क्या होगा? बी आंसर आपका यहाँ होगा, सर्वदमन। चलिए बिल्कुल आपके आंसर एकदम सही आ रहे हैं मित्रों, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की है। चलिए अगला प्रश्न लीजिएगा। ये अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतल विषय, अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में असत्य कथनम वर्तते। कौन सा कथन असत्य है? मतलब इनमें से 3 कथन तो सत्य हैं, एक कथन कैसा है? असत्य है। आंसर दीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूं। इदम, ये कालिदास से, कालिदास का सर्वस्वम इति, सर्वस्व इति मन्यते माना जाता है। मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास का सर्वस्व माना जाता है, पहली पंक्ति। दूसरी है अत्र यहाँ चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का मतलब हुआ 24। क्या हुआ? 24। छंदांसी, छंदों का प्रयुक्तानि प्रयोग किया गया है।
अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। फिर अस्य मंगलाचरणे, इसके मंगलाचरण में शंकरस्य स्तुति वर्तता, बिल्कुल भगवान शंकर की अष्टपदात्मक रूप की स्तुति की गई है। इसका जो नांदी है उस नांदी में भगवान शिव की स्तुति की गई है, और वो भी कैसे, भगवान की अष्टपदात्मक मतलब 8 स्वरूप वाले भगवान की स्तुति यहाँ पर की गई है। अत्र विदूषक वसंतक है, अत्र विदूषक, यहाँ विदूषक क्या है, वसंतक है। बिल्कुल आपके आंसर सही आ रहे हैं मित्रों, क्या बात है, गजब के आंसर आपके आ रहे हैं। आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक है, विदूषक का नाम क्या है, मांडव्य है, मांडव्य है। ये वसंतक तो किसका है, ये वसंतक तो स्वप्नवास दत्तम का है, वास दत्तम, स्वप्नवास दत्तम का जो विदूषक है वो कौन है, वसंतक है। इसलिए आपका यहाँ जवाब के रूप में क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, चौथा विकल्प आपको जवाब के रूप में चयन करना होगा। चलिए रचना जी, बिल्कुल 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 सही आंसर आपके आ रहे हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा। शकुंतला के प्रति दुर्वास ऋषि ने श्राप कस्मिन अंके वर्णितम, कौन से अंक में वर्णित है। मतलब शकुंतला को जो श्राप देने का प्रसंग है, दुर्वासा ऋषि जो श्राप देते हैं उसका प्रसंग कौन से अंक में है। आपको पता है जब दुष्यंत गांधर्व विवाह करने के बाद वापस चला जाता है हस्तिनापुर, उस समय आश्रम में ये जो शकुंतला थी उनका जो चिन्ह था अंगूठी, उसको देख करके ये राजा के ध्यान में मग्न थी। तभी दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा ऋषि की आवाज वो नहीं सुनती है। तब दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर के श्राप देते हैं कि तू जिसका ध्यान कर रही है, जिसका चिंतन कर रही है, वो तुझे भूल जाएगा। ये बात अनसुया और प्रेमवदा सुनती है। प्रेमवदा दौड़ती हुई आती है और वो कहती है, आग्रह विग्रह अनुविनय करने के बाद में दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि कोई चिन्ह बता दिया जाएगा तो वापस शकुंतला को पहचान लिया जाएगा। लेकिन ये बात शकुंतला को पता नहीं थी। और ऐसा वर्णन कहाँ है, चतुर्थ अंक में है मित्रों। कौन से अंक में है, चतुर्थ अंक में। देख लीजिएगा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आता। नर्मदा जी आप कहाँ से हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्या बात है। चलिए देखो इधर, यहाँ आपका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, चतुर्थ अंक हो जाएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा अगला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मुख्य रस का है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मुख्य रस कौन सा है। आपको सभी को पता है कालिदास की सभी रचनाओं में कालिदास की सभी रचनाओं में श्रृंगार रस है। केवल रघुवंशम में शांत रस है। कौन सा है, शांत रस है। याद रखना मित्रों, कालिदास की सभी रचनाओं में कौन सा रस है, श्रृंगार है। सिर्फ एकमात्र रचना है रघुवंशम, और रघुवंशम में जो प्रसिद्ध रस है वो स्वीकार किया जाता है मित्रों, कौन सा, शांत। बाकी सभी में क्या है, श्रृंगार है। मतलब एक पंक्ति से पूरी रचनाओं का रस आपको याद रह जाएगा मित्रों। तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा रस है, तो बिल्कुल कौन सा है, श्रृंगार है। कौन सा है, श्रृंगार है। चलिए बहुत शानदार तैयारी आपके है मित्रों। लीजिएगा ये अगला प्रश्न आपके समक्ष, लीजिएगा। एक बार क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा मित्रों। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा मित्रों। चलिए बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा मित्रों। चलिए बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। क्या है, अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाया मातु नाम किम। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का नाम क्या है। आपको पता है इनके पिता कौन थे, अभी बताया था। पिता कौन थे, विश्वामित्र थे। विश्वामित्र इनके पिता माने गए हैं। और मेनका इनकी क्या मानी गई, माता।
माता कौन है? मेनका। और पालित पिता पिता पा पा ली पालित 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 पिता कौन है? वो हैं कणु। कणु। पालने वाले पिता कौन है? कणु। लेकिन ओरिजिनल पिता कौन है? विश्वामित्र। कौन है? क्या पूछ रहा है ये? मातु। मातु कौन है? तो ये सानुमति। ये तो सानुमति कौन थी? आपको याद है? सानुमति दुष्यंत की पूर्व पत्नी का नाम है मित्रों, याद रखना। सानुमति भी दुष्यंत की पूर्व पत्नी का नाम है। एक पत्नी और भी थी दुष्यंत की, उसका नाम है हंस। हंस पदिका। हंस पदिका भी ये दुष्यंत की पूर्व पत्नी का नाम है। और सानुमति भी दुष्यंत की पूर्व पत्नी का नाम है। और ये मेनका शकुंतला की क्या थी? माता थी मित्रों। कौन थी? मेनका। ये गौतमी वृद्ध तापसी है। गौतमी कौन है? वृद्ध तापसी है। मतलब ऋषि कणु में के आश्रम में रहने वाली वृद्ध जो तापसी है वो कौन है? गौतमी है मित्रों। चलिए अगली ओर बढ़ते हैं, लीजिएगा। शानदार प्रश्न है मित्रों अगला भी। अपराजिता औषधि जात कर्म समय कैन सर्वदमनाय, कौन सर्वदमन के लिए प्रदत्ता देता है? जात कर्म के समय अपराजित नामक औषधि को कौन देता है? आप सभी को पता है मित्रों, जब दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है तब जो मेनका है, मेनका उड़ा करके शकुंतला को अंतरिक्ष में मारीची ऋषि के आश्रम में ले जाती है। ले जाने के बाद में वहाँ ये एक बालक को जन्म देती है जिसका नाम ऋषि क्या करते हैं? सर्वदमन करते हैं। सर्वदमन उसका नाम रखा जाता है। और सर्वदमन के कलाई पर मारीची ऋषि एक औषधि बांधते हैं। उस औषधि का नाम था अपराजिता। और इस औषधि की विशेषता थी मित्रों, इस औषधि को मतलब गिरने के बाद या तो पिता उठा सकता था, या माता उठा सकती थी, या स्वयं सर्वदमन उठा सकता था। इसके अलावा यदि कोई भी उस औषधि को छूता तो वो औषधि सर्प बनकर के उसको डसने का कार्य कर लेती थी। ऐसी विशेषता इस औषधि की थी मित्रों। तो ये किसके द्वारा दी गई है? आंसर आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं, क्योंकि मारीची ऋषि के आश्रम में रह रहे थे, नामकरण उन्होंने किया था। तो ये औषधि का काम भी, औषधि बांधने का काम भी किन्होंने किया था? मारीची ऋषि ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये काश्यपेन। काश्यप किनका नाम है? कणु ऋषि का ही दूसरा नाम है मित्रों, काश्यप। ये गौतम कणु का शिष्य है, विश्वामित्र जो कि शकुंतला के पिता हैं। चलिए आगे चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। लीजिएगा अगला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतले नांदी वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतला में मतलब जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसका नांदी है। आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम में भगवान शिव की अष्टपदात्मक मूर्ति का मतलब भगवान के 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो अष्टपदात्मक है वो यहाँ पर नांदी है। नांदी का मतलब होता है मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब जो नाटकों में मंगलाचरण होता है उसको कहा जाता है मित्रों नांदी। और जो अंतिम श्लोक होता है उसको कहा जाता है नाटकों में भरत वाक्य। क्या कहा जाता है? भरत वाक्य से नाटक की समाप्ति होती है और प्रारंभ नांदी से होते हैं। कौन? रूपक साहित्य मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शानदार प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतला से आधारभूता कथा। अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा महाभारत के कस्मिन् पर्वणि प्राप्यते। कौन से पर्व में प्राप्त होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, बताइएगा। आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों। आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दो। आंसर दीजिएगा मित्रों। आंसर आने प्रारंभ हो गए। बिल्कुल, नरेंद्र जी ए, विक्की जी ए,
सभी के ए आंसर आ रहे हैं। रचना जी ए, बिल्कुल सही आपके आंसर आ रहे हैं। आदि पर्व है। आदि पर्व में भी मैं बता दूं आपको, यहाँ पर 67 से लेकर 67 से जो 74 अध्याय हैं, 74 अध्याय हैं, 67 से लेकर 74 तक जो अध्याय हैं महाभारत का जो आदि पर्व है, महाभारत का जो आदि पर्व है, आदि पर्व में भी 67 से लेकर 74 तक के जो अध्याय हैं, उन अध्यायों में किसका वर्णन है? शकुंतला और दुष्यंत की मूल कथा का वर्णन है। शकुंतला और दुष्यंत की मूल कथा का वर्णन कहाँ है? महाभारत के आदि पर्व के 67 से लेकर 74 तक के अध्याय में इनका वर्णन है मित्रों। याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक के अध्याय आते हैं? 67 से लेकर 74 तक के अध्यायों में अभिज्ञान शाकुंतलम यानी शकुंतला और दुष्यंत के जो कथा है उसका वर्णन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न 20वें नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या ऋक्स्थानम पूर्यतः। सभी जानते हैं, जिनके भी संस्कृत साहित्य है, इससे सीधा कोई प्रश्न हो नहीं सकता। जवाब दे दीजिएगा जल्दी से, जवाब दे दीजिएगा जल्दी से। आपको पता है ये प्रियमवदा कौन थी? ये प्रियमवदा शकुंतला की सखी थी, सखी थी। अनसुया भी कौन थी? सखी थी। किसकी सखी? शकुंतला की दोनों सखी थी, चतुरिका और ये शकुंतला। बताओ क्या आएगा? ये तो आएगा ही नहीं तीनों। तो काव्येषु यानी काव्यों में सबसे रम्य सुंदर है कौन? मतलब काव्यों में सबसे सुंदर कौन है? नाटक। और नाटकों में भी सबसे सुंदर कोई नाटक है तो वो कौन सा है? शकुंतला है। अभिज्ञान शाकुंतलम है मित्रों। इसलिए यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे थे साथियों। आइएगा देखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतल से चतुर्थ अंक से कति श्लोका प्रसिद्ध। शानदार प्रश्न है। अभी मैंने पूछा था कालिदास का सर्वस्व क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ है। और चतुर्थ अंक के भी 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं मित्रों। कितने श्लोक हैं? 4। आंसर आपके आने प्रारंभ हो गए हैं। बिल्कुल, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सी आपका यहां पर आंसर के रूप में हो जाएगा। चत्वारः। चलिए लीजिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष है। विक्रमो उर्वश्यम उर्वशी रूपक में उर्वश्या सखी का, उर्वशा की मतलब जो उर्वशी है, उर्वशी की सखी कौन है? अच्छा प्रश्न है मित्रों। उर्वशी की सखी कौन है? उर्वशी की सखी कौन है बताइएगा। अच्छा प्रश्न है। अनूप जी क्या बता रहे हैं? 6, 9, 18, 19 ये क्या है? नर्मदा जी बिल्कुल। इसमें बताइएगा विक्रमो उर्वशी रूपक में उर्वशी की सखी का नाम बताइएगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। हाँ, आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। चंदू जी राजपूत का आ रहा है ए आ रहा है। और रमेश जी अहिरवार का रेशमा अहिरवार का आ रहा है ए। इंद्र सिंह जी का आ गया है ए। RD धाकड़ का आ गया। बिल्कुल, जो सखी है वो सखी कौन है? चित्रलेखा किसकी सखी है? ये है उर्वशी की सखी। किसकी सखी है? उर्वशी की सखी है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतला में दुष्यंत नायक वर्तते। दुष्यंत नायक हैं। आपको पता है मित्रों, नायक 4 श्रेणियां होती है। कौन कौन सा होता है? धीरोदात, ये थोड़ा गलत लिख रहा है, इसको मैं सही कर देता हूं। ये है धीरोदात है, धीर ललित है, धीर प्रशांत है, धीरोदत्त है। ये 4 श्रेणियां नायकों की होती है। आपको पता है जो दुष्यंत है वो किस श्रेणी का नायक था? आपको पता है श्रेष्ठ राजा या एक वंश के अनेक कुलीन राजा जो हुआ करते हैं वो होते हैं कौन से? धीरोदात। क्या होते हैं? धीरोदात होते हैं। जो वणिक होता है, व्यापारी होता है, वो होते हैं धीर प्रशांत। क्या होते हैं? धीर प्रशांत। क्या होते हैं? धीर प्रशांत होते हैं। बिल्कुल आंसर सही आ रहे हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है मित्रों वो कौन हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा धीरोदात।
क्या हो जाएगा, धीरोदात्त। यहाँ आपको नायक के रूप में स्वीकार करना होगा। दुष्यंत के साथ किस श्रेणी का राजा है, तो धीरोदात्त, धीरोदात्त, धीरोदात्त श्रेणी का राजा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा। नाट्य शास्त्र से प्रणेता क्या है, नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले कौन हैं, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन हैं, नाट्य शास्त्र की रचना किन्होंने की है, ये बता दीजिएगा। सीधा सा प्रश्न है, बता दीजिएगा। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत और नाट्य शास्त्र दोनों ही पंचम वेद के रूप में जाने जाते हैं मित्रों। कौन कौन, महाभारत और नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो पंचम वेद के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सभी के आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। ये कौन है, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, भरत मुनि। ये बृहस्पति तो कौन थे, ये बृहस्पति तो आपको पता है, ये आपको पता है जो वैदिक व्याकरण है, वैदिक वैदिक या फिर बारस्पत्य, बारस्पत्य, बारस्पति, बारस्पति, बारस्पति परंपरा का जो व्याकरण है उस व्याकरण के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता हैं। कौन है, बृहस्पति। ये बारस्पति जो परंपरा का व्याकरण है उसके प्रवक्ता कौन है, बृहस्पति। और इंद्र, इंद्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व का पहला सविभाग व्याकरण लिखा था, जिसका नाम क्या था, ऐन्द्रीय व्याकरण। क्या नाम था, ऐन्द्रीय व्याकरण, जिसमें आपको पता है 1 लाख नियम थे। कितने नियम थे, 1 लाख नियम थे। ये दुनिया का प्रथम सविभाग व्याकरण था जिसमें 1 लाख नियम थे इसमें। और ये कालिदास तो आप जानते हो, इसके बिना तो संस्कृत साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। चलिए आगे देखिएगा मित्रों। काव्यम कतिविधम, काव्य कितने प्रकार का होता है, देखिएगा मित्रों। काव्य, कवि कर्म इति काव्यम, और काव्य आपको पता है काव्य 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, 2 प्रकार का। एक तो होता है दृश्य काव्य, दृश्य काव्य। एक होता है मित्रों श्रव्य काव्य। कौन सा होता है, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत आपको पता है, दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक और उपरूपक आते हैं, उपरूपक आते हैं, उपरूपक। दृश्य के अंतर्गत कौन आते हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक आपको पता है रूपक कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 होते हैं। नाटक इत्यादि। उपरूपक कितने होते हैं, त्रोटक आदि 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18 होते हैं। फिर आपको पता है ये श्रव्य काव्य, मतलब दृश्य का मतलब तो हुआ ऐसा काव्य जिसको देखा जा सके, जिसे देखा जा सके, जिसे सुना जा सके, ऐसे काव्य को कहा जाता है दृश्य काव्य। और जिसे मात्र सुना ही जा सके, देखा नहीं जा सके, ऐसे काव्य को कहते हैं श्रव्य काव्य। और आपको पता है ये श्रव्य काव्य 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, गद्य होता है, पद्य होता है और चंपू होता है। कौन सा होता है, चंपू होता है। फिर गद्य के भी 2 भाग होते हैं मित्रों। कौन कौन से होते हैं, कथा और आख्यायिका। दूसरा कौन सा होता है, आख्यायिका। ये दूसरा वेद होता है गद्य। फिर कथा के भी आगे 2 वेद कर दिए गए हिंदी साहित्य में, कथा, कहानी और उपन्यास। कथा के भी ये कथा और आख्यायिका इन दोनों में अंतर है मित्रों। ये कथा कवि कल्पना के आधार पर होती है और ये आख्यायिका जो है ऐतिहासिक होती है, इतिहास से ली जाती है। आख्यायिका उच्चावासों में विभक्त होती है, कथा खंडों में विभक्त होती है। कथा किन में विभक्त होती है, खंडों में विभक्त होती है। कथा हिंदी और अन्य भाषाओं में, संस्कृत अन्य भाषाओं में भी लिखी जाती है, और आख्यायिका सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखा जाता है, अन्य भाषाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका, आख्यायिका। पद्य को भी आप जानते हैं, पद्य के भी 3 भाग किए गए हैं। कौन कौन से, पद्य के 3 भाग किए गए हैं आप सब जानते हैं। कौन कौन से, महाकाव्य। फिर दूसरा है खंड काव्य। कौन सा, खंड काव्य। और फिर है मुक्तक काव्य। ये पद्य के 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। महाकाव्य मतलब जिसमें लगभग कम से कम 8 सर्ग हों, 8 से ज़्यादा सर्ग हों, वो महाकाव्य है। धीरोदत्त, श्रृंगार वीर,
वीर ये रस हो, और खंड काव्य जिसमें गीति काव्य भी कहते हैं, और मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य का मतलब हुआ सेपरेट, मतलब एक एक श्लोक का सेपरेट अपना मीन्स हो, ऐसे काव्यों को कहा जाता है मुक्तक काव्य, जिन्हें हम स्तुति परक काव्य भी कह सकते हैं, स्तुति वाले काव्य भी इसको कहा जा सकता है मुक्तक काव्यों को मित्रों। चलिए, तो यहाँ पर काव्य कतिविधम, काव्य कतिविधम आपका आंसर आ गया है काव्य द्विविधम, काव्य दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का काव्य होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का काव्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष है। क्या प्रश्न है देख लीजिएगा। रूपकस्य कति भेदा, रूपकस्य मतलब जो रूपक है उस रूपक के कितने भेद होते हैं? वेदाह वेदाह वेदाह, रूपक के कितने भेद हैं? रूपक के कितने भेद हैं? रूपक के कितने भेद हैं बता दीजिएगा। अभी बताया रूपक के 10 भेद होते हैं। बिल्कुल आपके आंसर आ रहे हैं। आरडी धाकड़ का आंसर आ गया है, धाकड़गल का आंसर आ गया है। बिल्कुल रूपक कितने होते हैं आप सभी को बताया, अभी बताया था मैंने। नाटक, प्रहण, ये अमरग, भाण, ये इत्यादि जो 10 हैं, उन 10 को हम क्या कहते हैं मित्रों? रूपक कहते हैं। मतलब इनके संख्या, रूपकों की संख्या 10 है। कितने हैं? 10 हैं। और आपको बताए जो उपरूपक हैं, उपरूपक कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। नाटिका इत्यादि जो रूपक हैं, उपरूपक के भेद के श्रेणी के त्रोटक, नाटिका इत्यादि किस में आते हैं? उपरूपक में आते हैं मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा। उपरूपकाणि कति भेदा सन्ति, अभी बताया था मैंने। अब इसका आंसर आप जल्दी से दे दीजिएगा, समय वेस्ट मत कीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। अभी बताया था उपरूपक कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। उपरूपक कितने होते हैं? 18 होते हैं। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा दृश्य काव्यस्य अपर नाम किम, अब बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार मित्रों लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा। अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं लग रही हो तो मत कीजिएगा। चलिए बताइएगा। बी आंसर आ रहे हैं, बी आंसर आ रहे हैं। किसी का ए भी आ रहा है। अरे क्या पूछ रहा है मित्रों? बहुत सीधा प्रश्न है। दृश्य काव्यस्य, दृश्य मतलब देखने योग्य काव्य का दूसरा नाम है। देखा किसको जाता है? अरे मित्रों देखा सिर्फ एक ही काव्य को जाता है, वो है रूपक साहित्य। रूपक साहित्य के 2 भेद, रूपक और उपरूपक। रूपक साहित्य को हम क्या करते हैं? देखते हैं मित्रों, देखते हैं। मनोरंजन का जो साधन है, अभिनय का जो साधन है, वो रूपक साहित्य है मित्रों। क्या है? रूपक साहित्य। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? रूपक साहित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? रूपक साहित्य यहाँ जो है आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लीजिएगा। किम ख्यात व्रतम स्यात्, बहुत शानदार प्रश्न है। क्या ख्यात व्रतम मतलब ख्यात का मतलब है प्रसिद्धि के आधार पर होगा। ख्यात व्रतम कौन होता है? प्रसिद्ध घटना के आधार पर। ख्यात वृत्त कौन होता है? कौन सा काव्य ख्यात वृत्त होता है? बता दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। ख्यात वृत्त कौन सा काव्य होता है? बता दीजिएगा। ख्यात वृत्त कौन सा काव्य होता है? बता दीजिएगा। ख्यात व्रतम स्यात् पंच संधि समविन्तः, ऐसा यहाँ पर आता है। नाटकम ख्यात व्रतम स्यातः पंच संधि समन्वितः, 5 संध्या जिसमें हो, ऐसी नाटक की विशेषताएं हैं मित्रों। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे हैं। कौन होता है? रूपक साहित्य होता है, नाटक साहित्य होता है। नाटक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ख्यात वृत्तम। क्या कहा जाता है? ख्यात वृत्तम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न लीजिएगा। ये अगला प्रश्न संस्कृत साहित्य से प्रथम नाटककार का है। शानदार प्रश्न है, पूछने योग्य प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। शानदार प्रश्न है, पूछने योग्य प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बताइएगा, आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। संस्कृत साहित्य से प्रथम नाटककार है, प्रथम नाटककार का है, बता दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। तब तक मैं बता देता हूं प्रथम नाटककार के बारे में। प्रथम नाटककार के बारे में कुछ तथ्य मैं आपको बताता हूं। देखो 2009 तक प्रथम नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। कौन थे? भास थे, लेकिन इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं थी। 2009 में
2009 में जो तंजोर का पुस्तकालय है उसमें मलयालम भाषा में मलयालम लिपि में टी गणपति शास्त्री को गणपति शास्त्री जी को एक पोटली में 13 रचनाएं मिलती हैं। कितनी? 13 रचनाएं मिलती हैं। कब? 2009 में। कब मिलती है? 2009 में मिलती है मित्रों। तो यहाँ पर संस्कृत साहित्य के पहले जो रूपककार हैं वो कौन है? मास नहीं है मित्रों, बास है। कौन है? बास हैं। ये बास संस्कृत साहित्य का पहले रूपककार हैं। एक बात और भी याद रखना मित्रों, ये बास ही संस्कृत साहित्य में एकांकी मतलब एक अंक वाले रूपकों को प्रारंभ करने का श्रेय भी मतलब एकांकी के प्रवर्तक भी किनको माना जाता है? भास को ही माना जाते हैं। और भास के कितने एकांकी हैं? 5 एकांकी हैं मित्रों। कितने हैं? 5 एकांकी हैं। किनके? महाकवि भास के। कितने एकांकी हैं? 5 एकांकी हैं मित्रों। चलिए बढ़ते हैं। आपको पता है मित्रों, कालिदास स्वयं कहते हैं कि मेरे से पूर्ववर्ती हैं बास सोमिल और पुत्र आदि नाम, मतलब बास, सोमिल, रोमिल और कवि पुत्र आदि का वर्णन स्वयं कौन करते हैं? कालिदास करते हैं मालविकाग्निमित्रम में। तो कालिदास से पूर्ववर्ती ही स्वीकार किया गया है किनको? महाकवि भास को। तो जो प्रथम नाटककार के रूप में मित्रों किनको स्वीकार किया जाता है? भास को। यह सुद्रक के एकमात्र रचना है मृच्छकटिकम। और ये भवभूति करुण जो रस है उसके लिए प्रसिद्ध है। इनकी 3 रचनाएं अभी जानेंगे क्रमशः। पहली रचना है महावीर चरित्रम, मालती माधव और उत्तर रामचरित्रम। 3 इनके भी रूपक हमें प्राप्त होते हैं, अभी जानते हैं। ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। ये चारों ही कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं। एमपी जो वर्ग 2 है, एमपी वर्ग 1 है, उनमें रूपक साहित्य के अंतर्गत इन चारों नाटक साहित्यकारों को ही पढ़ा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न। भास से कृति नाम मूल लिपि का बहुत शानदार प्रश्न है। भास की कृतियों का, भास की रचनाओं की मूल लिपि कौन सी है? मूल लिपि कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। बताइएगा। आंसर दीजिएगा। काली, थैंक्स गुरुजी। क्या हुआ? चलिए बताइएगा मित्रों। भाषस्य कृति नाम मूल लिपि का आंसर आने प्रारंभ हो गए। बता देता हूं। लिपि जो मिली लिपि थी मित्रों, वो लिपि कौन सी थी? मलयालम। लेकिन भाषा कौन सी थी? याद रखना, इनकी भी भाषा तो कौन सी थी मित्रों? भाषा तो संस्कृति थी। भाषा तो कौन सी थी मित्रों? संस्कृति थी। मतलब भाषा तो संस्कृति थी, लेकिन भाषा में लिपि, कौन सी लिपि में इनको लिखा गया था? वो लिपि थी मित्रों मलयालम लिपि। मतलब मलयालम लिपि में लिखा गया था। लेकिन यद्यपि भाषा कौन सी थी? भाषा का याद रखना, भाषा तो संस्कृत भाषा ही थी, लेकिन लिपि कौन सी थी? लिपि मलयालम लिपि में इनको लिखा गया था। जो भास के 13 रूपक थे उनको मलयालम लिपि में लिखे हुए ये एक गठरी में, एक पोटरी में टी गणपति शास्त्री को तंजौर के पुस्तकालय से प्राप्त हुए थे। कहां से? तंजौर के पुस्तकालय से प्राप्त हुए थे। आएगा मित्रों, आएगा मित्रों। जानते हैं क्या है? बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे हैं साथियों। क्या है? मलयालम लिपि में ही था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भास नाटक चक्राणाम खोजकर्ता का। भास के जो नाटक चक्र हैं उनकी खोजकर्ता कौन है? मतलब जो भास का नाटक चक्र है वो 13 नाटकों को नाटक चक्र के रूप में जाना जाता है मित्रों। बताइएगा। त्रियोदश जो 13 नाटक हैं उनको नाटक चक्र के रूप में जाना जाता है। आपको पता है ये विंसेट तो इनको प्रकाशित करवाने का काम करते हैं। विंसेट तो इनको प्रकाशित करने का काम करते हैं अनंतशाला से। और जो खोज करता हैं, बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे हैं। रेशमा जी का भी आंसर आया है। बिल्कुल अनूप जी का भी आंसर आया है। स्वार्म लता पटेल जी का भी आंसर है।
आर.डी. धाकड़ भी, इंद्र सिंह जी भी, रजनी जी भी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपके आ रहे हैं। ये जो खोज करने के काम जिन्होंने किया था वो थे टी गणपति। टी का मतलब है मित्रों तरु, तरु, तरु गणपति इनका पूरा नाम था, तरु, तरु गणपति इनका पूरा नाम था। तो यहां आपका जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी आंसर यहां पर आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। 62 से महाभारत आधारित रूपकाणी कथि संति। भाष के महाभारत पर आधारित रूपक कितने हैं? आप सभी को पता है 7 रचनाएं महाभारत पर आधारित है। किनकी किनकी किनकी? महाकवि भास की। कौन कौन है सुन लीजिएगा। महाभारत पर आधारित रूपक, महाभारत पर आधारित रूपक कितने हैं? 7 हैं, 7 हैं। लेकिन 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 हरिवंश पर्व को यदि महाभारत का अंश नहीं मानेंगे तो फिर 6 रूपक महाभारत पर आधारित होंगे। बिल्कुल आंसर से आ रहे हैं। थोड़ा सा तथ्य मैं बता देता हूं, महाभारत पर आधारित रूपकों के नाम आपको मैं बता देता हूं, एक बार देख लीजिएगा। पहला आता है दूतवाक्यम, 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 दूतवाक्यम। ये दूतवाक्यम भास की पहली रचना भी है, याद रखना। भास की पहली रचना कौन सी है? दूतवाक्य में है। और अंतिम रचना कौन सी है? स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवास दत्तम भास की अंतिम रचना है। और भास की पहली रचना कौन सी है? तो दूतवाक्य में है, याद रखिएगा। पहली रचना कौन सी है? दूतवाक्य में है मित्रों, दूतवाक्य में इनकी पहली रचना है दूतवाक्यम। दूसरा दूत, दूत घटोत्कचम, घटो घटोत्कचम, दूत घटोत्कच, दूत घटोत्कच। फिर है मध्यम, मध्यम, मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग। फिर मध्यम व्यायोग के बाद में उरुभंगम, उरु, उरुभंगम, 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 उरुभंगम। फिर 5वां ले लेते हैं कर्णबारम, कर्ण, कर्णबारम, कर्णबारम, कर्णबारम ले लेते हैं। छठा रूपक ले लेते हैं दूत घटोत्कचम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, मध्यम व्यायोग, उरुभंगम, कर्णबारम, कर्णबारम। और फिर यहाँ पर ले लेते हैं बालचरितम, 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 बालचरितम। और सातवीं रचना ले लेते हैं बालचरितम। अब कौन सी बच गई? दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, मध्यम व्यायोग, उरुभंगम, कर्णबारम, बालचरितम, बालचरितम। और एक बच रही है कौन सी? दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, मध्य व्यायोग, उरुभंगम, कर्णबार, बालचरितम, बालचरितम। और कौन सी बच रही है? उरुभंगम, उरुभंगम, दूतवाक्यम, अभिषेक। अभिषेक तो उसका है रामायण पर आधारित। कौन सी रचना बची हुई है? कौन सी रचना बची हुई है? एक रचना बची हुई है, एक रचना बची हुई है। किसकी? भास की। भास की एक रचना है। भास की एक रचना है महाभारत पर आधारित। कौन सी है? बालचरितम, दूतवाक्यम, मध्यम आयोग। बिल्कुल बिल्कुल भूल गया था मैं। पंचरात्रम, पंचरात्रम, पांचरात्रम। ये 7 रचनाएं किस पर आधारित है? महाभारत पर। अब इनका विभाजन आपको याद रखना है। दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग, और ये उरुभंगम और कर्णबारम। इन 5 को कहा गया है मित्रों, क्या कहा गया? एकांकी। ये 5 क्या हैं? एकांकी हैं। ये 5 क्या हैं? एकांकी हैं, याद रखना। ये 5 एक एक अंक वाले हैं। बालचरितम में आपको पता है, बालचरितम में आपको पता है 5 अंक हैं, 5 अंक हैं। और ये नाटक है। और ये जो पंचरात्रम है ये समवकार है, समवकार है, समवकार है। और इसमें याद रखना कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। और संस्कृत साहित्य का, संस्कृत साहित्य में जो नाटक होते हैं, रूपक होते हैं, सुकांत होते हैं। कौन से होते हैं? सुकांत। मतलब सुख पूर्वक सुख की अनुभूति हो ऐसा समाप्त रूपक का होना चाहिए, ऐसा नाटक साहित्य का नियम है। लेकिन संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुकांत रूपक है। और दुकांत रूपक कौन सा है? दुकांत रूपक है कौन सा? उरुभंगम, जिसकी लास्ट में जो नायक है दुर्योधन, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल भगवान सिंह, ये मैंने लिखाया है। हुकम महाभारत में 2 बाप, मतलब इसी के आधार पर ये 7 रचनाएं आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो फिर आपको पता है महाभारत पर कितने हैं? तो 7। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, अभी 34-15 प्रश्न और करने हैं, 15 मिनट बचे हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मित्रों। चलिए, संस्कृत साहित्य में कविता कामन्या हास क्या कथ्यते? आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, बास है, बास है, हास है, बास है, हास है, कवि कवि कवि, कुल गुरु कुल गुरु गुरु, कवि कुल गुरु, कालिदास कालिदास कालिदास, विलास है, विलास है, विलास है, विलास है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा जयदेव कहते हैं, जयदेव कहते हैं। कहाँ कहते हैं? प्रसन्न 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 राघवम में, प्रसन्न राघवम राघवम, प्रसन्न राघवम में ऐसा उल्लेख कौन करते हैं? ऐसा उल्लेख कौन करते हैं? जयदेव। कि भास का तो हास, जो महाकवि भास हैं, भास का तो हास प्रसिद्ध है, भास का तो हास प्रसिद्ध है, और कवि कुलगुरु कालिदास का विलास प्रसिद्ध है। ऐसा कौन कहते हैं? जयदेव कहते हैं। किसमें कहते हैं? प्रसन्न राघवम में कहते हैं। कविता कामिनी, कविता 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 कामिनी, कविता कामिनी कविता कामिनी का हास, हास इनको कहा जाता है, किनको? बास को। और कवि कुलगुरु, कवि कुलगुरु, कवियों के भी कुलगुरु विलास किन्हें कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। और ये नाम किन्होंने दिया है? जयदेव ने दिया है। किस में दिया है? प्रसन्न राघवम में दिया है। बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। आपके आंसर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कालिदास, बास, जयदेव, शुद्रक। शुद्रक, शुद्रक का आपको पता है, शुद्रक को आपको पता है, इनका 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 उपनाम है सिमुक सिमुक सिमुक, इनका उपनाम है जयदेव। जयदेव ने ऐसा कहा। किसने कहा? जयदेव ने। मतलब संस्कृत साहित्य कविता कामन्या हास क्या कहते थे? कौन कहता है? कहने का काम किसको कहते हैं? कौन कहते कहता है? संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में कविता कामन्या, कविता कामन्य के हास कौन कौन कहते हैं? कौन को किसको कहते हैं? तो फिर यहाँ आपका जवाब होगा, कौन होगा? बास होगा। मतलब इनको कहा जाता है। कहने का काम किन्होंने किया है? जयदेव ने कहा। ये किसको यहाँ कम किसको कहते हैं? तो यहाँ बास को, बासम, बास को, बास को। जवाब आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न, लोक कथा मूलकानी रूपकाणी भाषक से, भाषक के जो भाष हैं, भाष के लोक कथा पर आधारित रूपक कितने हैं? आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। आपको बता दूं, भाष के लोक कथा, लोक कथा, लोक कथा पर आधारित रूपक कितने हैं? 2 हैं लोक कथा पर आधारित रूपक। पहला है अवि अवि मारक मारकम, और दूसरा जो रूपक है, दूसरा जो रूपक है चारु चारु दत्तम, चारु दत्तम, जो कि भाष की अपूर्ण रचना है, अंतिम रचना है। कौन सी? चारु दत्तम, चारु दत्तम, चारु दत्तम। बताइएगा मित्रों क्या पूछ रहा है? लोक कथा मूलकानी रूपकाणी भाषक से कितने हैं? 2 हैं। क्या आंसर हो जाएगा? 2। कौन कौन से? कौन कौन से? अविमार्कम और चारु दत्तम, अविमार्कम और चारु दत्तम। भाष की पूरी क्लास भी मैंने आपको YouTube पे लिए है मित्रों, और भाष के बारे में जितने भी तथ्य थे पूरे विस्तार पूर्वक मैंने आपको पढ़ाए हैं। जिनको भी भाष में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। 4 क्लासों के माध्यम से पूरे भाष को पढ़ाने का कार्य मैंने जो है YouTube पे किया है मित्रों आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा। लो, प्रश्न नंबर 36 क्या है? रामायण 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 रामायण, पूरा लिख देता हूं। रामायण, रामायण मूलक भाषक से, रामायण मूलक भाषक से, रामायण मूलक भाषक से कति रूपकाणी, कति रूपकाणी, कितने रूपक हैं? मतलब रामायण पर आधारित भाष के कितने रूपक हैं? तो याद रखो, याद रखो 2 हैं। पहला है कौन सा? प्रतिमा। पहला कौन सा है? प्रतिमा नाटक, पहला प्रतिमा नाटक। दूसरा दूसरा अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक नाटक। ये दोनों भाष के किस पर आधारित हैं? ये दोनों भाष के रामायण पर आधारित है। प्रतिमा में, प्रतिमा में, प्रतिमा में 7 अंक है। अभिषेक में, अभिषेक में 6 अंक हैं। कितने हैं? 6। प्रतिमा में मैंने आपको बताया था, भरत ननियाल गए हुए थे, इधर कैकेयी के द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था। जब ननियाल से भरत आते हैं, सीधे देवगृह जाते हैं, और देवगृह में अपने पिताजी दशरथ की प्रतिमा को देख करके आभास होता है कि मेरे जो पिताजी हैं उनका देववासन हो गया है, परलोक चले गए हैं। तो प्रतिमा को देख करके आभास हुआ, प्रतिमा को देख करके आभास हुआ। उन प्रतिमाओं के आधार पर ही इसका नामकरण प्रतिमा नाटक किया है भाष ने। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक में आपको पता है
तीन तीन राजाओं का अभिषेक किया है। इसमें राम के विवाह से लेकर राम के अभिषेक राम के विवाह से लेकर राम के अभिषेक की घटना का वर्णन किसमें है? अभिषेक में। बाली को मार करके सुग्रीव का अभिषेक, रावण को मार करके विभीषण का अभिषेक और राम स्वयं का अभिषेक किसमें हुआ है? अभिषेक में हुआ है। किसमें हुआ है? अभिषेक में हुआ है। तो क्या पूछ रहा है? रामायण पर आधारित कितने रूपक हैं? तो आपका आंसर है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। लेकिन कुछ का तो ये बी आंसर किनका आ रहा है? नर्मदा जी बी कैसे होगा? दो ही तो हैं रामायण पर, कितने हैं? द्वे। क्या हो जाएगा? यहाँ 4 आपका आंसर के रूप में होगा। क्या होगा? 4 होगा। चलिए, किष्किंधा से आगे की, अरे वही राम के विवाह से लेकर के ही यहाँ की कथा इसमें वर्णित हैं। चलिए आगे लीजिएगा। वासस्य कति नाटकेषु मुद्रा अलंकार है, बहुत शानदार प्रश्न है। बास के कितने रूपकों में मुद्रा अलंकार का प्रयोग है? मुद्रा अलंकार का मतलब होता है जिस पहले श्लोक में पात्रों का परिचय का वर्णन कर दिया जाए, उस श्लोक में होता है मुद्रा अलंकार। मुद्रा अलंकार में श्लेष अलंकार भी होता है, और बास के जितने भी रूपक हैं उन रूपकों में से 5 रूपक ऐसे हैं जिनमें मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कितने रूपकों में? 5 रूपकों में मित्रों, 5 रूपकों में मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा मित्रों? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरे गलत आंसर आ रहे थे। मुद्रा रूपक जिस श्लोक में पात्रों का परिचय बता दिया जाए, प्रारंभिक श्लोक में, उस श्लोक में मुद्रा अलंकार होता है, और मुद्रा अलंकार में साथ ही साथ श्लेष अलंकार भी होता है, और बास ने 5 रचनाओं में मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया है। चलिए, तो यहां आपका यह आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा 38 नंबर का प्रश्न। बासस्य कति नाटकेषु, बास के कितने नाटकों में स्थापना शब्द से प्रयोग है? आपको पता है कि नाटकों का जो नांदी होता है, नांदी के बाद में जो प्रारंभ होता है वो प्रस्तावना से नाटकों का प्रारंभ होता है। लेकिन बास के सभी रूपकों का प्रारंभ किससे होता है? स्थापना से। और स्थापना से प्रारंभ होते हैं कितने रूपक? 12 रूपक। एकमात्र रूपक है कर्णभारम, और कर्णभारम है, ये प्रारंभ होता है किससे होता है? ये प्रारंभ होता है प्रस्तावना से। प्रस्तावना से प्रारंभ कौन होता है? कर्णभार होता है। कर्णभार होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा मित्रों। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। 12 रूपक ऐसे हैं जिनका प्रारंभ स्थापना से होता है। चलिए आगे जानते हैं, लीजिएगा। अभिषेक नाटक के कति अंकाः, अभिषेक नाटक में कितने हैं? रामायण पर आधारित रूपक है, 3 राजाओं का वर्णन है, प्रतिमा में 7 हैं, और अभिषेक में कितने हैं बता दीजिएगा। आपको पता है 7 अंक किसमें है? प्रतिमा नाटक में कितने हैं? 7 अंक हैं। और आपको पता है 5 किसमें है? बाल चरितम में कितने हैं? 5। आपको पता है 3 किसमें है? पंचरात्रम में कितने हैं? 3 हैं, जिसे समवकार कहा गया है। समवकार इसकी विधा है। और 6 अंक किसमें हैं? 6 किसमें हैं? अभिषेक में हैं। अभिषेक में कितने हैं? 6। तो फिर आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभिषेक यहाँ आपका जवाब हो जाएगा। सर टेस्ट में तो 9 बता रहे हैं, शुद्ध कर लो ना, हल कर रहे हैं पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अभिषेक नाटक के कति नृपाणाम राज्य अभिषेको भवति, अभिषेक नाटक में कितने राजाओं का अभिषेको भवति, कितने राजाओं का राज्य अभिषेक हुआ? अभी बताया मैंने किन किन का? सुग्रीव का, विभीषण का और राम का। 3 का अभिषेक हुआ, इसलिए इसका नामकरण अभिषेक किया गया। रामायण मूलक है, रामायण से इसकी मूल कथा ली गई है। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा प्रश्न नंबर 41। भरतपुत्र दशरथ से प्रतिमा दृष्टवान है, अभी बताया था।
भरत जब ननियाल से आते हैं सीधे कहाँ जाते हैं, जहाँ इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की प्रतिमाएं लगी हुई थी, उस स्थान का नाम क्या था बता दीजिएगा। क्या था? क्या राजगृह था, क्या सभागृह था, क्या देवगृह था, क्या माता गृह थे? आपको याद है देवगृह। देवगृह में इनकी प्रतिमाएं रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी? देवगृह में। चलिए, देवगृह में सभी इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की प्रतिमाएं लगी हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42वां नंबर का प्रश्न। 62 से समवकार वर्तते, अभी बता दिया आपको, पता है उरुभंगम, कर्णबारम और दूतवाक्यम, ये तीनों क्या हैं? एकांकी हैं। क्या हैं? एकांकी हैं। और ये पंचरात्रम, ये पंचरात्रम है। पंचरात्रम ये पंचरात्रम है। और ये क्या है? समवकार है। क्या है? समवकार। ये तीनों क्या हैं? एकांकी हैं। क्या हैं? एकांकी। क्या है? एकांकी। ये तीनों एकांकी है और ये क्या है? समवकार है। कौन है? पंचरात्रम। आपका जवाब क्या हो जाएगा? पंचरात्रम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। 62 से रूपकारणाम विदाया आधारेण समुचित मेलनम वर्तते। बास की विदा के आधार पर समुचित मेलनम है प्रतिमा आपको पता है नाटक है। और कर्णबार क्या है? कर्णबार क्या है? अंक है। और आपको बताए मध्यम व्यायोग क्या है? व्यायोग है। और पंचरात्रम क्या है? समवकार है। मिला लीजिएगा। कहाँ आ रहा है? एक में ब, दो में आ रहा है, ये नहीं होगा। ये दोनों फिर दो में क्या आ रहा है? स, दो में क्या आ रहा है? स, दो में स, दोनों में आ रहा है। फिर तीन में क्या आ रहा है? द, तीन में द, केस में आ रहा है एक में। तो यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए। यहाँ आपका जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। चलिए बिल्कुल शानदार आपके जवाब आ रहे हैं मित्रों, शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की है, चलिए मित्रों क्लास में मजा आ रहे हैं? क्लास अच्छी लग रही है क्या? चलिए आइएगा मित्रों देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा अगला प्रश्न। एकांकी वर्तते, इनमें से एकांकी है आपको पता है प्रतिमा क्या है? नाटक है। प्रतिमा नाटक है जिसमें 7 अंक हैं। कितने? 7 अंक हैं। बालचरितम नाटक है जिसमें 5 अंक हैं। मध्यम आयोग एकांकी है जिसमें 1 अंक है। पंचरात्रम समवकार है जिसमें 3 अंक है। क्या पूछ रहा है? एकांकी कौन हो गया? मध्यम व्यायोग। क्या हो जाएगा? एकांकी हो जाएगा, जिसे हम व्यायोग भी कहते हैं। चलिए बहुत अच्छी है। शोभनम आरडी। चलिए लीजिएगा 45 नंबर का प्रश्न। श्री कृष्ण से जन्मतः भगवान श्री कृष्ण के जन्म से कंसवध तक की कथा का वर्णन है। मतलब भगवान कृष्ण के जन्म से कंसवध तक की कथा का वर्णन है। बताइएगा। पंचरात्रम में आपको पता है दुर्योधन 5 रात्रि में द्रोणाचार्य से कहता है कि पांडवों को 5 मतलब यज्ञ करते हैं। कौन? द्रोणाचार्य दुर्योधन से कहते हैं पांडवों के लिए आजा राज्य मानते हैं। तब दुर्योधन कहता है कि आप 5 रात्रि में पांडवों को खोज लीजिएगा, मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। इसकी कथा का वर्णन किसमें है? पंचरात्रम में है। आपको पता है दूतवाक्य में क्या होता है? भगवान कृष्ण स्वयं दूत बनकर के कहाँ जाते हैं? हस्तिनापुर। वहां पर दुर्योधन इनका अपमान करता है। वहां विराट रूप में ये आते हैं और विराट रूप में आपको पता है अपने जो अस्त्र हैं उनको दिखाते हैं। अस्त्र में आपको याद है इनके चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। इनकी तलवार का नाम क्या है? नंदक। इनके शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। क्या है? पांचजन्य। याद रखना, ये भी पूछे गए हैं। अस्त्रों के नाम भी पूछता है, याद रखना है आपको। अस्त्रों के नाम भी पूछता है। बिल्कुल आपके आंसर आने प्रारंभ हो गए। बी की जड़ी लग गई है। किसमें है? बालचरितम में यहाँ पर कृष्ण की जन्म से लेकर कंसवध तक की कथा का वर्णन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा ये अगला प्रश्न। कृष्ण से पांडवा नाम दूत्वेन
दुर्योधनम प्रतिगच्छति, भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से दूत के रूप में दुर्योधन की ओर जाते हैं, मतलब दुर्योधन के राज्य में गए थे। कौन से में? अभी अभी बताया, किसमें? ये दूत वाक्य में जाते हैं, दूत वाक्य में जाते हैं। दूत घटोत्कच में तो अभिमन्यु की मृत्यु के बाद दूत के रूप में कौन जाता है? घटोत्कच जाता है। अविवारकम में विष्णुसेन का इसमें परिणय वर्णन है। उरुभंगम, ये उरुभंगम है, उरुभंगम में जो भीम की जंगा का तोड़ने का काम किया है, वो किसने? भीम ने दुर्योधन की जंगा का तोड़ने का काम किया है, वो किसमें वर्णन है? उरुभंगम में। तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिएगा। इंद्र कवच कुंडलभ्याम कर्णाय, इंद्र कवच कुंडल कर्ण के लिए किम ददाति, मतलब इंद्र कवच कुंडल के बदले कर्ण के लिए क्या देते हैं? कर्ण को क्या देते हैं? बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब इंद्र ब्राह्मण के रूप में आते हैं, किसके पास? कर्ण के पास। कर्ण से कुंडल और कवच मांगते हैं। कुंडल और कवच दे देता है कौन? कर्ण। किसको? उस ब्राह्मण को, इंद्र जो ब्राह्मण के रूप में आए थे उन्हें। तो फिर वो जो इंद्र है, इंद्र प्रसन्न होकर के उन्हें विमला नामक शक्ति देते हैं। क्या देते हैं? विमला नामक शक्ति देते हैं। क्या देते हैं? विमला नामक शक्ति। कौन देता है? इंद्र देते हैं। किसको? कर्ण को। किसको? कर्ण को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रतिज्ञा योगन नारायणम इति नाटकस्य उत्तरार्ध अस्ति, मतलब मैंने आपको बताया था वास के दो रूपक है, प्रतिज्ञा योगन नारायण और स्वप्नवास दत्तम। ये दोनों मतलब एक ही मूवी के दो पार्ट हैं। पूर्व पार्ट को तो कहा जाता है प्रतिज्ञा योगन नारायण, और उत्तर पार्ट मतलब उत्तरार्ध की जो कथा है वो किसमें है? स्वप्नवास दत्त में है। किसमें है? स्वप्नवास दत्त में है। किसमें है? स्वप्नवास दत्त में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा, शानदार प्रश्न है, बढ़िया शानदार प्रश्न है मित्रों। यहां से एक सवाल जरूर आएगा। यहाँ एक सवाल नहीं है, एक सवाल ना वो करके इसमें बहुत सारे सवाल पूछेंगे। देखो क्या पूछ रहा है। स्वप्नवास दत्तम अस्य विषय, इसके विषय में असत्य कथनम वर्तते, असत्य कथन है। मतलब यहां से एक सवाल आना है आपके। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इसमें। देखो अस्य नायक है, इसके नायक कौन है? उदयन है। पहला प्रश्न ये हो गया। बताओ स्वप्नवास दत्त से नायक कौन है? उदयन है। एक प्रश्न हो गया। फिर इसकी नायिका कौन है? इसकी नायिका वासव दत्ता है। दूसरा प्रश्न हो गया। बिल्कुल सही है। स्वप्नवास दत्त में नायक उदयन है, नायिका वासव दत्ता है। फिर अस्य प्रधान रस है, इसका प्रधान रस क्या है? श्रृंगार है। और रीति क्या है? वेदर्भी है। बिल्कुल है। प्रद्योत महासेन जो उज्जैनी का राजा है। अंगारवती इसकी पत्नी है और इनकी पुत्री है। कौन है? वासव दत्ता। मतलब प्रद्योत और अंगारवती वासव दत्ता के क्या हैं? पितृ, माता पिता हैं। बिल्कुल सही है। चलिए जयदेव बास को ज्वलन मित्रम उक्तवान है। ज्वलन मित्र कहते हैं। जयदेव बास को ज्वलन मित्र, जयदेव नहीं कहते, जयदेव तो बास को क्या कहते हैं? कविता कामनी का हास कहते हैं। वाकपति ये कहने का काम करते हैं। कौन करते हैं? वाकपति। अर्थात जो आपका आंसर होगा वो कौन होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। ये 4 आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट अंतिम प्रश्न। महाकवि बासस्य प्रथम रचना वर्तते। महाकवि बास की प्रथम रचना है, बता दिया। पहली रचना कौन सी है? दूतवाक्यम। अंतिम रचना कौन सी है? अपूर्ण रचना कौन सी है? दरिद्र चारुदत्तम। चलिए मित्रों आइएगा मित्रों, अभी तक भी आपने यदि हमारा जो ऐप है वर्तिका ऐप डाउनलोड नहीं किया है मित्रों, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस ऐप को आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए आपको बताए 11 टेस्टों की श्रृंखला लेकर के हम चल रहे हैं। 11 टेस्टों में ये तीसरे टेस्ट के 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न लेकर के मैं आया हूं, और 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का मतलब कल जो प्रसंग रहेगा वो संधि और शुद्रक और बहुभूति का प्रसंग रहने वाला है कल के प्रश्नों में। यहाँ पर 11 टेस्टों की श्रृंखला है। यूँ मान लीजिएगा, पास होने की संजीवनी बूटी है, पात्रता हासिल करने की ये संजीवनी बूटी है। आप सभी मेरे से जुड़े, इसलिए आप सभी बंधुओं का
सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को ज़रूरतमंद जो भी जिनको भी ज़रूरत है उन विद्यार्थियों को पहुंचाने का काम आपको करना है। उन विद्यार्थियों तक इन क्लास को पहुंचाने का काम आपको करना है। अधिक से अधिक विद्यार्थियों का भला हो, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंचे, ये काम आप ही को करना है मित्रों। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप निश्चित है ऐसा कर रहे होंगे। मिलते हैं मित्रों कल 5:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद मित्रों।